नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे हो क्योंकि आज भी आपको पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो क्या इस बारे में कोई सूचना किसी मीडिया चैनल पर दिखाई जा रही है? यदि दिखाई नहीं जा रही है और ऐसे चैनल पर लड़ाई झगड़े की फालतू की बहस की जा रही है तो आप एक बार अवश्य विचार करें कि आपको पेट्रोल के दामों पर विचार करने या उन पर बातचीत करने से आपको फ़ायदा होगा, देश को विकास होगा, या आपके बच्चों को फ़ायदा होगा, या लड़ाई झगड़े की बहस देखने से आपको फ़ायदा होगा। और बढ़ती हुई महंगाई से पेट्रोल के दाम बढ़े तो महंगाई भी बढ़ेगी और इन महंगाई की बढ़ोतरी से आपको कोई फ़ायदे या आपको उनके कोई समाधान के बारे में कोई सूचनाएं मिल रही है तो आप ऐसे मीडिया चैनलों को बढ़ावा दें, वरना ऐसे मीडिया चैनलों को देखने पर एक बार अवश्य विचार करें कि क्या इनसे महंगाई पर लगाम लगाई जा सकती है या पेट्रोल के दामों पर लगाम लगाई जा सकती है। तो ऐसी खबरों को बढ़ावा दें, ऐसे मीडिया चैनलों को बढ़ावा दें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। आर्यन खान ड्रग्स केस में गवाह किरण गोसावी को महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किरण गोसावी को साल 2018 के धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि साल 2018 में चिन्मय देशमुख नामक एक शख्स ने मलेशिया में नौकरी दिलाने के लिए 6 लाख रुपए किरण गोसावी को दिए थे, लेकिन जॉब नहीं मिली थी, जिसके बाद पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई थी। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी में रेड के दौरान आर्यन खान का हाथ पकड़कर ले जाने वाले और उसके साथ सेल्फी खिंचवाकर खबरों में आने वाले किरण गोसावी अब पुणे पुलिस की गिरफ्त में है। पुणे पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता ने एनडीटीवी से इस बात की पुष्टि की है। सवाल उठने के बाद एनसीबी ने कहा था कि किरण गोसावी उनका गवाह है। इसके बाद से ही किरण गोसावी फरार चल रहा था। किरण गोसावी के बॉडीगार्ड रहे प्रभाकर सैल द्वारा आर्यन खान का मामला 25 करोड़ में दबाने की बात सामने आने के बाद से गोसावी को गवाह बनाने को लेकर एनसीबी पर भी सवाल उठ रहे थे। इससे पहले खबर आई थी कि वह लखनऊ में सरेंडर करने की बात सामने आ रही थी। किरण गोसावी का कहना था कि वह पुणे में सुरक्षित नहीं है। इसके बाद आज पुणे पुलिस द्वारा ही उसे अरेस्ट करने की खबर सामने आई है। किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास टिकरी बॉर्डर पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने आंदोलनकारी महिला किसानों को कुचल दिया। ट्रक डिवाइडर पर बैठी महिला किसानों के ऊपर चढ़ गया। 3 बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई और 3 की हालत गंभीर है। 2 की मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला ने अस्पताल जाकर दम तोड़ दिया। महिलाएं घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी। मृतक महिलाएं किसान आंदोलन में शामिल थी और पंजाब के मानसा जिले से संबंध रखती थी। झज्जर रोड पर फ्लाईओवर के नीचे घटना हुई। तेज रफ्तार ट्रक में मिट्टी भरी थी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। किसान रोटेशन के तहत अब घर वापस जा रही थी। आंदोलनकारी महिला किसान ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन जाना था। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक और गवाह ने बुधवार को एजेंसी के अधिकारियों पर धोखे से ब्लैंक पेपर पर साइन कराने का आरोप लगाया। शेखर कांबले नाम के शिकायतकर्ता ने कहा कि बाद में इन कागजों का इस्तेमाल एक मामले के पंचनामे में किया गया। 3 दिन के अंदर यह दूसरा मामला है जब एनसीबी के किसी गवाह ने इस तरह का आरोप लगाया है। कांबले से पहले प्रभाकर सेल यही आरोप लगा चुके हैं, जिसे बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में एनसीबी ने गवाह बनाया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार नवी मुंबई के रहने वाले शेखर कांबले को एनसीबी ने 26 अगस्त को खार घर में मारे एक छापे के दौरान उसे पंचनामे में स्वतंत्र गवाह दिखाया था। कांबले का कहना है कि उस एजेंसी के अधिकारियों ने बिना बताए इससे पहले ही कोरे कागजों पर साइन करा लिए थे। इस छापे में एनसीबी ने एक नाइजीरियाई नागरिक किंग्सले उक्वेजा को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने उसके पास से 55 ग्राम मेफोड्रोन और थोड़ा सा गांजा बरामद दिखाया था। ईंधन तेल के दामों में गुरुवार यानी आज 28 अक्टूबर 2021 को भी लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी की गई है। इस हफ्ते के पहले 2 दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, लेकिन बुधवार को फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा रही है। आज भी राजधानी दिल्ली, राजधानी जयपुर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने तेल के दामों में इतनी ही बढ़ोतरी की है, जिसके बाद पेट्रोल 116 रुपये के आसपास, डीजल 107 रुपये के आसपास राजधानी जयपुर में पहुंच गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 114 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल 105 रुपये प्रति लीटर के पार
बिक गया है। बता दें, देश का एक ऐसा शहर भी है जहां पेट्रोल 120 और डीजल 110 रुपये के करीब पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती अनूपपुर जिले में ईंधन कीमतों में परिवहन लागत के चलते दाम सबसे ज़्यादा ऊपर चल रहे हैं। फिर भी जनता में किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं। सरकार ने खाद्य उत्पादों को नुकसान से बचाने के लिए कृषि उड़ान योजना की शुरुआत की है, जिसके चलते अब कृषि उत्पाद सही समय से बाजार में पहुंच सकेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि लंबे समय से चली आ रही कृषि उत्पादों की बर्बादी की समस्या का अब समाधान होगा। इस योजना के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों से खाद्य उत्पादों का परिवहन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत नागरिक उड्डयन मंत्रालय डोमेस्टिक कोरियर को लैंडिंग, पार्किंग, लैंडिंग शुल्क और रूट नेविगेशन सुविधाओं के शुल्क की पूरी तरह से छूट देगा। खाद्य सामग्री ले जाने वाली उड़ानों के लिए लेह, श्रीनगर, नागपुर, नासिक, रांची, बागडोगरा, रायपुर, गुवाहाटी में टर्मिनल बनाए जाएंगे। मंत्रालय ने इस योजना के लिए 53 हवाई अड्डों का चयन किया गया है, जिनका संचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि वह कैसे सुनिश्चित करेगी कि नई आबकारी नीति के तहत कम उम्र के लोगों को होम डिलीवरी पर शराब उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर कई याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने इस मुद्दे पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से यह भी पूछा है कि शराब की होम डिलीवरी से ऑर्डर करने वाले व्यक्ति की उम्र सत्यापित करने की प्रक्रिया क्या है। अदालत ने सभी तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश देते हुए सुनवाई 18 नवंबर तय की है। मुंबई पुलिस के ACP स्तर के एक अधिकारी ने भी बुधवार को NCB के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ जबरन वसूली के आरोपों और अन्य मुद्दों की स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है। वानखेड़े के खिलाफ मुंबई के अलग अलग थानों में 4 शिकायतें दर्ज की गई है। मुंबई पुलिस ने शिकायतों की जांच के लिए 4 अधिकारियों को नियुक्त किया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिलीप सावंत की देखरेख में जांच कराई जा रही है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस NCB मामले में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सेल, वकील सुधा द्विवेदी, कनिष्क जैन और नितिन देशमुख की ओर से दायर 4 शिकायतों की जांच कर रही है। संयुक्त पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने वानखेड़े के खिलाफ मिली 4 शिकायतों को एक साथ जोड़ लिया है। 4 शिकायतों को माता रमाबाई अंबेडकर मार्ग थाने में रिकॉर्ड में लाया गया है। ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म विक्रम वेधा के हिंदी रीमेक की शूटिंग में बिजी है। अब खबर आ रही है कि ऋतिक ने फिल्म के पहले एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग पूरी कर ली है। इस एक्शन सीक्वेंस शेड्यूल के रैप अप की जानकारी एक्टर मंसूर अली खान ने UAE में फिल्म के सेट से कुछ फोटो शेयर कर दी है, जिसमें वो टीम मेंबर और एक्टर ऋतिक रोशन के साथ नजर आ रहे हैं। उनकी फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मंसूर ने इन फोटोज में फिल्म मेकर्स और ऋतिक को टैग करते हुए लिखा कि पहला क्रेजीएस्ट एक्शन सीक्वेंस पूरा हो गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।